फिरोजाबाद जिला मुख्यालय दबरई में हाल ही में आयोजित एक भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 274 जोड़ों ने एक साथ परिणय सूत्र में बंधने का पावन अवसर प्राप्त किया। इस विशेष आयोजन में 217 जोड़े हिंदू समाज से जबकि 57 जोड़े मुस्लिम समाज से संबंधित थे। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री योजना के तहत आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय एवं मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा नवयुगल जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान कर की गई। इस अवसर पर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायकों और जिला मुख्यालय दबरई के अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें अधिकारियों ने उन्हें बुक्के देकर सम्मानित किया। इस सामूहिक विवाह समारोह के दौरान वेद मंत्रों का उच्चारण किया गया और वैदिक विधि विधान के तहत सभी विवाह संपन्न कराए गए। विधायक मनीष असीजा और अन्य उपस्थित नेताओं ने इस आयोजन के महत्व पर अपने विचार साझा किए। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने जानकारी दी कि यह कार्यक्रम असहाय, बेसहारा और गरीब परिवारों के लिए विशेष रूप से प्रभावी है, जिससे वे सरकार की ओर से मिलने वाली 51,000 रुपए की सहायता राशि के माध्यम से अपनी बेटियों का विवाह सरलता से कर सकें। यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम न केवल समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकता और भाईचारे का प्रतीक था, बल्कि यह एक सकारात्मक कदम भी है, जिससे कमजोर वर्ग के लोगों को विवाह में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार के आयोजनों द्वारा समाज में सहानुभूति और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 2 साल के अंदर, इन 2 सालों के अंदर सभी 8 जगह सरकारी विश्वविद्यालय बना दिए और नई योजना ये दी है कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय बनेगा, यानी अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति से शिक्षा भी पहुंचे, ये सोचा गया। यह भी अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों को एक अच्छा व्यवहार उनका संपन्न हो। सरकार भौतिक विकास की जिम्मेदारी नहीं ले रही, सांस्कृतिक विकास और पारिवारिक विकास की जिम्मेदारी ले रही है। ये इस बात का प्रतीक है। मित्रों, जहां तक सवाल है आज के इस कार्यक्रम का, मैं उन सभी वर वधुओं को जो अपने नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, हृदय की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनका नया जीवन जिसमें पदार्पण करने वाले हैं वो वैभवशाली हो, ऐश्वर्यशाली हो, समृद्धशाली हो, खुशहाली से भरपूर हो। सामूहिक विवाह का ये कार्यक्रम है। मैं यहां बैठा बैठा सोच रहा था, एक वो दौर भी देखा हमने कि जहां एकल विवाह भी चंद लोगों के बीच में हुए थे, एकल परिवार के विवाह भी। मेरे बेटे का विवाह भी था उस समय, कोरोना काल था, 22 लोगों को लेकर विवाह हुआ था। कैसा अफसोस हुआ होगा, किस मानसिक यंत्रणा से गुजरा होगा वो परिवार। आज यहां देखकर कितनी खुशी हो रही है कि एक जन समूह उमड़ रहा है। आप जो वर वधु हैं उनको सोच के खुशी होनी चाहिए कि उनके विवाह के कार्यक्रम में शिरकत करने दूर दूर से लोग आए हैं और मंच पर फिरोजाबाद के बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठे हैं। यह ईश्वर की कृपा है और मोदी और योगी जी की के आशीर्वाद है। उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई। यहां पर अभी सीजा जी बता रहे थे, हिंदू परिवार में भी विवाह हो रहा है, मुस्लिमों में भी हो रहा है, शायद बौद्ध की परिवार भी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मेरे नेता का नारा नहीं है, कार्यान्वयन किया हुआ, जमीन पर उतारा हुआ काम है, कृतित्व है, जिसका उदाहरण सामने है। यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो बात करते हैं विभाजन की, आपस में मतभेद की, मनभेद की। कि हमारे नेता सोचते हैं, नीति बनाते हैं, कार्यक्रम करते हैं
तो अपने इस संकल्प को याद रखते हैं कि सबका साथ, सबका विकास। यहाँ मुस्लिम परिवार भी बैठे हैं। मैं उन बच्चियों को बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से जिनका विवाह हो रहा है, जिसका निकाह हो रहा है आज, कि जहां योगी जी ने आपके निकाह की एक खूबसूरत व्यवस्था की है, एक आपके संस्कार को एक आकर्षक रूप दिया है, वहीं मेरे नेता मोदी ने 3 तलाक का कानून लाकर आपको सुरक्षा कवच भी प्रदान किया है। यह दिया है हमारे नेताओं। परिवार में भी टूटन न हो, जो अभी जैसे एसएसपी साहब ने बताया कि हमको अब उस समय ना आना पड़े जब कहीं आपस में मनमुटाव होता है। एक बात और बता दूं आपको इस मन से, ये एसएसपी के साथ के विवाह पर भी मैं गया था, मैं उसमें उपस्थित था इनकी, मैं उनका साक्षी हूं उनके विवाह का। तो वो जो हमारे नेता ने हमको दिया, आप सबको दिया, जो हमारी नीतियों ने दिया, वो एक उस ऐसे लोगों पर जो समाज को बांटते हैं उनके मुंह पर तमाचा है। मैं इसको देख रहा हूं चार्ट को, सामान्य वर्ग के 5, पिछड़ा वर्ग 99, अल्पसंख्यक 83, अनुसूचित जाति 87, कुल 274। ये जोड़े बन रहे हैं आज के दिन। कहां है वो पीडीए की बात करने वाले लोग? उन्होंने क्या कहा था? और इसमें लगभग 83 बेटियां मुस्लिम समाज की भी हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि बेटियां साझा होती हैं, बेटियों कोई धर्म नहीं होता, उनको जाति या धर्म के खाने में नहीं बांटा जा सकता। लेकिन मैं विशेष रूप से इस बात को इसलिए उल्लेखित कर रहा हूं कि सम्मानित मीडिया के बंधु इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि आजकल कभी कभी कोई भी संचार माध्यम को देखें तो हिंदू मुस्लिम ऐसा लगता है कि चाय से गर्म केतली हो गई। हिंदू मुसलमान इतने आपस में नाराज नहीं है जितने लोग इस बात को साबित करने में तुले हुए कि ये ऐसे ये वैसे। तो अगर कोई मन में विभेद होता तो एक छत पे ये 350 में से 80-90 बेटियां एक साथ नहीं बैठ रही होती। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं। 1 2 3 4 तो बैठ सकती थी, इतने सारे लोग बैठे हैं। इसका मतलब एक सकारात्मक व्यवस्था में लोग बाग जाति और धर्म से उठकर सहभागिता कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कहीं भावना रही होगी कि बेटियां साझा हैं और हर बेटी को ससम्मान अपने घर से खुशी खुशी अपने परिवार के लोगों के बीच में अपने धर्म की मान्यताओं के हिसाब से अपने जीवन के अगले चरण में प्रवेश करना है, ये जो उसका अधिकार है। ये हर्ष का विषय है कि आज लगभग 300 जोड़ों का इस मंगल बेला में इस लोकेशन पर इस प्रोग्राम में सबकी शादी की लाभ से कार्यवाही हो रही है। तो मैं अपने प्रभारी मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी इस शादी के लिए व्यस्तम क्षणों में से समय निकालकर आज सर आए हैं। आप लोगों को पता है ये 2017 से कंटिन्यू ये प्रोग्राम सब जगह माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम हर एक जिले में पूरे प्रदेश में चल रहा है। इस योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के माध्यम से पहले 35,000 रुपये दिए जाते थे, अब टोटल 51,000 रुपये प्रत्येक वरवधु के परिवार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हर एक फैमिली को दिया जाता है। तो उसमें आज लगभग 300 जोड़ों का यहाँ शादी का कार्यक्रम चल रहा है। तो जितने वरवधु की फैमिली हैं, वरवधु आप सब लोगों को भी आने वाले समय के लिए फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 35,000 रुपये आपके अकाउंट में शासन भेज रही है। 10,000 रुपये का सामान अभी आपके सामने काफ़ी जगह रखा होगा और कुछ व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए फिक्स किया गया है। जितने वरवधु हैं और उनकी जो फैमिली है, आज हम लोगों ने कंपलसरीली सब लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट भी कंपलसरी कर रखा है, ताकि जो ओरिजिनल है वरवधु जिनकी सच में शादी हो रही है वो कपल आज अपना सर्टिफिकेट लेकर भी यहाँ से जाएंगे
कभी कभी कंप्लेन आती है कि साहब कुछ फर्जी लोग आ गए थे। उन चीज़ों को देखते हुए सीडीओ साहब ने ये निर्णय लिया था कि इस बार जितने वर वधू हैं उनको ऑफिशियली मैरिज सर्टिफिकेट साथ ही आज जाने के समय में आपको सारे उपहार के साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाए, ताकि वर और वधू सब दिन एक साथ बने रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्देश में आप देखिए, एक तो पैसों का अमाउंट बढ़ाया गया है, दूसरा जैसे अपने जनपद में जो टोटल 300 जोड़ों की शादी हो रही है, सारे वर्ग सारे धर्म जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से सब जगह से आए हुए हैं। तो ऐसे जो भी परिवार थे जिनकी इनकम कम होती है, सरकार उनका अलग से ख्याल रखती है ताकि शादी में कहीं बिल्कुल कोई समस्या नहीं हो, किसी से पैसा न लेना पड़े, कोई स्ट्रेस में न जाए। इन चीज़ों को देखते हुए सामूहिक विवाह योजना पूरे प्रदेश में चल रही है। तो आज से अपने जनपद में ये शुरू हुआ, इस लगन में अभी आगे भी चलता रहेगा। तो पुनः सारे वर वधू को जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। उसका अनुपालन करें और ताकि आपके बाद से जब एक नई आय से परिवार पूर्त हो, उसमें एक अच्छी ऊर्जा का संचार हो और कोई भी मनमुटाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इस प्रोग्राम के बाद से फिर से मियां बीवी के चक्कर में पुलिस को कभी याद करना पड़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत हम लोगों के हृदय की गहराइयों से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। कार्यक्रम जो प्रारंभ किया है वो जहां एक और भौतिक विकास भी अंतिम छोर तक पहुंचे, लोगों का सांस्कृतिक विकास, पारिवारिक विकास में पहुंचे, हर एक की वो मनोकामना भी पूर्ण होगी, भव्य और दिव्य रूप से उनका विवाह हो। जिन लोगों के विवाह हो रहे हैं वो अंतिम छोर पर बैठे हुए परिवार हैं और उनको कल्पना भी नहीं होगी कि इतने भव्य और दिव्य रूप से ये विवाह होगा, जिसमें 51,000 रुपए की धनराशि का सामान अथवा धनराशि सीधा खाते में पहुंच रही है, दी जा रही है। एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, इसमें मैं आपके माध्यम से इन जो विवाह सूत्र बंध रहे हैं इनको मैं आशीर्वाद भी देना चाहूंगा और शुभकामनाएं प्रकट करना चाहूंगा। दूसरी ओर ये पीडीए के जो बातें करते हैं, पीडीए के वक्तव्य देते हैं और परिवार की बात, परिवार का काम करते हैं, उनके मुंह पर भी तमाचा है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें पीडीए के ही सबसे ज्यादा लोग हैं, मात्र 5 सामान्य वर्ग के, बाकी सब पीडीए के हैं। हम कर्तृत्व में पीडीए करते हैं, वो वक्तव्यों में करते हैं, वो परिवार में समेटते हैं, हम जनता के बीच लाते हैं। आज अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि उनका कहना है कि सरकार के जो कर्मचारी हैं वो सरकार के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। वो जैसा करते जग कैसा कि मोह जैसा, उन्होंने जो किया अब तक और जो कराते रहे, उनको लगता है कि बीजेपी सरकार में भी ऐसा होता है। बीजेपी सरकार में तो जनता पार्टी के साथ खड़ी है, बीजेपी के साथ खड़ी है। अब इतना बड़ा काम हो रहा है, जिस परिवार में काम हो रहा है वो हमारे साथ खड़ा ही होगा निश्चित रूप से। सर 274 में से 83 मुस्लिम समुदाय के जोड़ों की शादी हुई है, क्या कहेंगे? मैंने कहा ना अभी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो हमारे मोदी जी का मूल मंत्र है, उसका साक्षात उदाहरण। हम सिर्फ राजनीतिक जुमलेबाजी नहीं करते हैं, हम कृतित्व करके दिखाते हैं। ये कृतित्व उसका साक्षात उदाहरण है। सर, प्रदेश में पहले भी त्रुटियां पाई गई थी सामूहिक विवाह में, अब किस तरह की निगरानी और रखी गई है ताकि और कोई त्रुटि न हो? जो कभी देखिए, ये हर कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम होता है, कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन सब त्रुटियों से समीक्षा में जब निराकरण होता है, अब ऐसी कोई त्रुटि हो नहीं पाएगी। बिल्कुल उसका ध्यान चाक चौबंद रूप से प्रशासन ने एक आरोप लगाया कि डीएनए मुख्यमंत्री का टेस्ट कराना चाहिए, जो उन्होंने डीएनए का बयान दिया। पहले अखिलेश यादव अपना डीएनए टेस्ट करा ले।